हमसे प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की इस संगति के लिए प्रभु, जबकि विभिन्न क्षेत्रों से प्रभु आपके प्रिय बेटे बेटी लोग पर प्रभु जी आज की संगति में शामिल हो चुके हैं और प्रभु इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपके वचनों को सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। परमेश्वर पिता सो हे पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हमें भर दीजिए, ताकि प्रभु आपके इस गहरे भेद भरे वचनों को हम सब प्रभु यीशु के नाम से सीखने पाए। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन को प्रभु आप अभिषेक करना, वह आत्मा देना प्रभु जिसे सहायक कहा गया है, वह सहायक आत्मा जो हमें सिखाता है, उसी आत्मा के द्वारा हम सीख कर प्रभु आपके लोगों को सिखाने पाए। प्रभु इन वचनों को जो हम सीख रहे हैं प्रभु हम अपने जीवन में लागू करके कलीसिया की उन्नति में पिता परमेश्वर हालेलुया हम सहायक बनने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, आपके नाम को महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे जीवन में रहने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आज की संगति में आप हमारी सहायता करेंगे, विश्वास करते हैं। हालेलुया, जो वचन बोला जा रहा है वो अभिषेक के अंतर्गत होकर लोगों के जीवन को परिवर्तित करे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आज हर एक से बोलना और बातचीत करना मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। आइए हम एक वचन निकालेंगे जो हमको मिलता है पहला यूहन्ना चौथा अध्याय और 4 पद। यहाँ क्या लिखा है? हम पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय और 1 से पढ़ते हैं, ठीक है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है वह उस संसार से उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। तो पवित्र आत्मा के विषय में हम यहाँ सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा को यहाँ जो संसार की आत्मा है या जो शैतान की आत्मा है, जो मसीह विरोधी आत्मा है, जो झूठा भविष्यद्वक्ता की आत्मा है, उन सारे अंधकार की आत्माओं से, इस संसार की आत्माओं से भी बढ़कर बोला गया है। पवित्र आत्मा को, फिर से सुनिएगा, पवित्र आत्मा को इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं अंधकार की, इस संसार की हर प्रकार की शक्तियों से बढ़कर बोला गया है। हालेलुया। और यहाँ बाइबिल कहती है जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, वह मसीही विरोधी आत्मा है।
और इस मसीही विरोधी आत्मा से बढ़कर परमेश्वर की आत्मा है। और हमको इसी पवित्र आत्मा के विषय में अब जानना है, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के विषय में धीरे धीरे करके जानने लगेंगे, जब हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखने लगेंगे, तब क्या होगा मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, हम झूठी आत्मा की पहचान कर सकते हैं उस समय, क्योंकि ये अंतिम समय है। और अंतिम समय में हमको सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि वो झूठी आत्मा से हम कैसे बचें। तो झूठी आत्मा को पहचान करना है या विरोधी आत्मा को पहचान करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले हमको सच्ची आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा भी बोला गया है। चलिए देखिए, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और 17 पद, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, जब हम बपतिस्मा लेकर नया जन्म पा लेते हैं, तो हर एक पाप से क्षमा पाए हुए नए जन्म के अनुभव में जीने वाले मसीहियों को प्रभु सत्य की आत्मा प्रदान करता है। और जिस दिन मसीहियों को सत्य की आत्मा मिल जाती है, उस दिन से उनका हर एक पाप और अपराध तो पहले से ही क्षमा हो गया, लेकिन अब वह व्यक्ति झूठ में नहीं वरन सत्य में जीवन जीने लगता है। तो एक चीज आप याद रखिए कि सहायक पवित्र आत्मा जो है, हमको सत्य के मार्ग पर चलाता है। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में झूठ है और वो कह रहा है कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है, तो उसने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, वरन वो झूठी आत्मा को पाकर के नौटंकी या ढकोसला या आडंबर कर रहे हैं। हो सकता है वो अन्य भाषा भी बोलेंगे, हो सकता है कुछ दर्शन वर्शन भी आ जाता रहा होगा, लेकिन उसने सत्य की आत्मा नहीं पाया, क्योंकि सत्य की आत्मा झूठ के साथ कभी भी मैच नहीं कर सकती, मेल मिलाप नहीं कर सकती, वो वास नहीं कर सकती। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना होगा कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा को हम कैसे पहचान सकते हैं, सत्य की आत्मा और झूठ की आत्मा में अंतर क्या है। तो अपने आज के इस अध्ययन क्रम में जो क्रमबद्ध चलने वाली है, इसको हम ध्यान से सीखेंगे कि क्या है पवित्र आत्मा। तो अब हम यहाँ ध्यान से देखते समय हमको मिलेगा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। पहला यूहन्ना की पत्री को निकालें तो वहां एक वचन पढ़ते समय क्या लिखा है, देखिए। चार का चार, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह जो तुम में है वह। यदि आप इस वह शब्द को किंग जेम्स वर्जन बाइबिल में देखेंगे तो वहां पे ही करके लिखा गया है, और अंग्रेजी में वह अर्थात ही शब्द लिखना मतलब एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए लिखा जाता है। यदि कोई वस्तु स्थिति परिस्थिति रहती तो उसे इट करके संबोधित किया जाता है, आईटी करके। और यहाँ पे परमेश्वर, इसको वचन को पढ़ते समय यहाँ पे पवित्र आत्मा के लिए वचन का लिखने वाला ट्रांसलेटर या किंग जेम्स वर्जन बाइबिल पवित्र आत्मा को वह करके अर्थात ही करके संबोधित करता है। तो ध्यान दीजिए, वचन के आधार पर अंग्रेजी अनुवाद में एक व्यक्ति को ही करके
संबोधित किया जाता है और किसी वस्तु स्थिति परिस्थिति को ईट करके संबोधित किया जाता है। तो अब हम यहाँ जान लें कि पवित्र आत्मा को एक व्यक्तित्व के रूप में हमको बताया गया है। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, एक 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 मनुष्य के ही जैसा उसका जीवन, एक व्यक्तित्व है वो। जैसे हम मान लीजिए पवित्र आत्मा के विषय में सोच रहे हैं, तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। उसके भी नाक हैं, उसके भी कान हैं, उसके भी आंख हैं, उसके भी हाथ हैं, उसके भी पांव हैं। हाँ, हम शरीर में होने के नाते, हम शरीर में होने के कारण उसको देख नहीं पाते, लेकिन उसको एहसास किया जा सकता है, उसको हम प्रभावी रूप में कार्य करते हुए देख सकते हैं। क्योंकि बाइबिल कहती है, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है, चलिए आइए मेरे साथ में। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, और ध्यान दीजिए यहाँ हम एक वचन पढ़ रहे हैं, 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। हम, यहाँ बहुवचन काम में आया गया है। परमेश्वर कहता है आओ हम बनाएं, हम बनाएं। मतलब जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहा है तो वो यीशु मसीह जिस और पवित्र आत्मा दोनों को अपने पास बुला रहे हैं। और परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों कहते हैं, तीनों एक साथ खड़े होकर परमेश्वर तीन दोनों को आज्ञा देते हैं कि आओ हम मनुष्य को जैसे आप और हम हैं वैसे ही अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। तो पवित्र आत्मा भी तो एक व्यक्तित्व है। हम पवित्र आत्मा जैसा है वैसा ही हम बनाए गए हैं, परमेश्वर जैसा है वैसा ही हम बनाए गए हैं, यीशु मसीह जैसा है वैसा ही हम बनाए गए हैं। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है मेरे प्रियो, वो ईश्वरीय व्यक्तित्व है। हम सांसारिक व्यक्तित्व हैं, हम मानवीय व्यक्तित्व के हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा हमको सिखाता है पवित्र आत्मा के विषय में कि वह पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, ईश्वरीय व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व बोलने से उसका भी एक आत्मिक देह है, आत्मिक देह है, आत्मा आत्मिक देह है। हालेलुया। इस चीज को आप नहीं भूलिएगा। जब कभी भी आप पवित्र आत्मा को सोचें तो आपको भी सोचना पड़ेगा। जैसे हम खड़े होते हैं ना, तो हमारे पांव हैं, हमारे हाथ है, हमारे सिर है, हमारे पैर है, हमारे पेट है, हमारे कान नाक सब है। ऐसा ही पवित्र आत्मा का भी है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं। मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया, मैं यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनाया गया। तो पवित्र आत्मा मुझसे अलग कैसे हो सकती? जब मनुष्य के जीवन में पाप नहीं हुआ था तो मनुष्य तो वैसे ही बनाया गया था ना। हालांकि अभी आत्मा पाप होने के कारण मनुष्य के जीवन में नहीं रहती है, लेकिन गया कहां उसका रूप? हालेलुया। तो उसका एक व्यक्तित्व है, आप याद रखिए। तो अब उस व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। आइए मेरे साथ पढ़िए पहला यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय और उसका 20 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखिए, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। अब 27 पद पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए,
वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तुम उसमें बने रहते हो, जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। देखिए अब यहाँ पवित्र आत्मा जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के विषय में बाइबिल क्या बताती है? पवित्र आत्मा का पहला व्यक्तित्व वो एक शिक्षक है। पवित्र आत्मा इज ए टीचर। पवित्र आत्मा को शिक्षक के रूप में बताया गया है। पवित्र आत्मा को शिक्षक के रूप में बताया गया है। और बाइबिल क्या कहती है, यहां हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और जिस पवित्र से तुम्हारा अभिषेक किया गया है वह तुम्हें सब बातें सिखाता है, और उसने तुम्हें सिखाया है। हमको जो सिखाया गया है वो पवित्र आत्मा की ओर से सिखाया गया है। फिर आगे में हम और देखते हैं कि उसी पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है वो हमें भविष्य में भी उन बातों को जो हमें सीखना है उसे सिखाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन पवित्र आत्मा को शिक्षक के रूप में बताता है। तो पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व कैसा है? पहला, वो शिक्षक के रूप में है। तो एक शिक्षक क्या करता है? सबसे पहला चीज हमने देखा 27 पद के अनुसार, यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 27 पद के अनुसार एक शिक्षक हमको सिखाता है। क्या करता है? सिखाता है। तो एक और वचन को पढ़ेंगे इसी वचन के आधार पर, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय, और यहाँ 26 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है देखिए, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए यहाँ पवित्र आत्मा को एक शिक्षक के रूप में दर्शाया गया है, और ये शिक्षक जो हमारे पास यीशु मसीह के नाम से भेजा जाएगा, वह शिक्षक के आने से वह एक काम करेगा हमारे जीवन में कि वो हमको टीच करेगा, सिखाएगा। हालेलुया। जैसे हमारे घर में हम जैसे कोई काम को करते थे और वो काम करना हमें नहीं आता था, तो वो हमारे घर के कोई कोई भाई बहन माता पिता हमको कुछ काम करने नहीं आता था तो हमको काम करना सिखाते थे। उदाहरण के लिए हमको झाड़ू लगाना नहीं आता था तो हमारे घर के पेरेंट्स, हमारे गार्जियन जो हैं, हमको झाड़ू लगाना सिखाते थे। सब्जी बनाना नहीं आता था तो सब्जी बनाना सिखाते थे। प्रेस करने नहीं आता था तो प्रेस करने सिखाया। हमारे गुरुजी लोग हमको जोड़ना घटाना सिखाए, गुणा भाग करना सिखाए। हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी लोग हमको कैसे जीवन जीना है ये सिखाए। संसार में थे तो अब प्रभु में आ गए तो कलीसिया का पासवान और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमें निरंतर सिखाता है। लेकिन कलीसिया का पासवान हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते। हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। लेकिन इस दुनिया में जब हम जीवन जी रहे हैं मसीह जीवन, तो हमारे पास परमेश्वर की आत्मा दी गई है हमें। क्या बात के लिए? हमको सिखाने के लिए। आपको कैसा जीवन जीना है
इसको पवित्र आत्मा सिखाएगा। आपको प्रार्थना कैसी करनी है उसको पवित्र आत्मा सिखाएगा। आपको वचन कैसे पढ़ना है उसको पवित्र आत्मा सिखाएगा। आपको अपने जीवन को कैसे बदलना है इसको कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा ही तो सिखाएगा। तो आपने जाना क्या कि पवित्र आत्मा मेरा शिक्षक है? कल तक आपका शिक्षक, आपने प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को नहीं माना है, तो आज उसे कहिए कि हे उत्तम गुरु, हे पवित्र आत्मा, आज से आप मेरे शिक्षक बन जाइए। और जो बातों में मेरे जीवन में कमी है, जो बातों में मेरे जीवन में समस्या परेशानी है, जिन बातों को मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, जिन बातों में मैं सुधर नहीं पा रहा हूँ, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा शिक्षक दे दीजिए, ताकि मैं उन बातों को जो मुझे सीखना है सीखने पाऊं। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, देखिए, पवित्र आत्मा जिसे पिता यीशु मसीह के नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ दूसरी बात अब आती है। वो तो पहला एक काम करेगा, वो सिखाएगा, दूसरा वो याद भी दिलाएगा। मेमोराइज, वो हमको स्मरण दिलाता है। यदि भूलने वाली बीमारी है ना, तो पवित्र आत्मा उसे दूर कर देगा, याद कराएगा। देखो देखो बाबा, तुम्हारे कलीसिया के पासवान ने तुमको वचन सुनाते समय, प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाते समय तुम्हें ऐसा वाला वचन सुनाए थे और तुम इस वचन पे नहीं चल रहे हो। तो सुनो, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम इस वचन पर मानो, इस वचन को चलो, इसको स्वीकार करो। हालेलुया। तो हम तो पवित्र आत्मा पाए ही नहीं है, तो याद कैसे दिलाएगा हमको, वो सिखाएगा कैसे? इसलिए आज हमारी जरूरत है मेरे प्रियो, हमको उस पवित्र आत्मा को पा लेना है जो हमको एक अच्छा गुरु बन के, एक अच्छा शिक्षक बन के हमको हर समय अच्छी बातों को सिखाता है, वो सिखाए। दूसरा, वो हमको याद दिलाए। यदि किसी को क्षमा करना है और हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा में याद दिलाए कि हम किसको क्षमा करना है। हम अपने गुनाहों का अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों का स्मरण दिलाए हमें कि हम अंगीकार कर लें, प्रभु से प्रार्थना करें। और देखिए, एक और चीज है, हम आत्मिकता में बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु हमें याद दिलाए कि कौन सा पाप है प्रभु जिसकी क्षमा नहीं हुई, क्योंकि वो स्मरण दिलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस याद दिलाने वाले पवित्र आत्मा से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हमें मिल जाइए, पवित्र आत्मा हमें मिलिए, यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा दीजिए, ताकि हम सीख सकें पवित्र आत्मा से। और दूसरा, हम जो है स्मरण कर सके। अब तीसरा चीज पवित्र आत्मा क्या करता है? गवाही देता है। 15 अध्याय को निकालें, यूहन्ना की किताब, और 26 पद। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। अब एक चीज यहां देखिए, 26 पद में, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय के 26 पद में क्या लिखा है? सहायक आएगा जिसे तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, वह सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह गवाही देगा। किसके विषय में? यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया। तो हम यहां देखते हैं, वचन में लिखा है सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा।
अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा। तो ये सत्य की आत्मा का उत्पादन स्थल कौन सा है, कहां से निकलता है ये सत्य का आत्मा, ये पवित्र आत्मा कहां से निकलता है? स्पष्ट रूप से बाइबिल बताती है मेरे प्रियो कि ये सत्य का आत्मा पिता की ओर से निकलता है, पिता की ओर से। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को यीशु मसीह अपना पिता कहता है। यीशु मसीह ने पिता किसी को नहीं बोला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता, परमेश्वर ही यीशु मसीह का पिता था और माता मरियम। अब सृष्टिकर्ता परमेश्वर और माता मरियम के बीच में विवाह नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आए। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो पवित्र आत्मा पहले से था, तब तो पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाई गई मरियम जो है। तो यहां कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों मनुष्य के उत्पत्ति के समय में, मनुष्य को बनाए जाने के समय में थे, और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब धरती में 33.5 साल की सेवकाई में थे, तब 3.5 साल सेवा किए, 30 साल में उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो मैंने इस आधार पे कहा कि वो 33.5 साल की सेवक उम्र में थे, तो 3.5 साल की सेवकाई में उन्होंने वचन बताते समय चेलों को बताया, अपने लोगों को बताया कि देखो वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से भेजूंगा। अब यहां देखिए 2 वचन हम देखते हैं। पहला तो हमने देखा 26 पद, यूहन्ना की किताब 14 का 26, और 3 वचन को हम देखेंगे। 1 मिनट, 3 वचन को एक साथ मिलान करके हम सीखेंगे। हम पहले देखते हैं यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और 16 पद। यह कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें वह एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो जो पवित्र आत्मा, जिसको सत्य के आत्मा के रूप में हम देख रहे हैं, इस पवित्र आत्मा के विषय में बाइबिल कहती है कि उस पवित्र आत्मा को परमेश्वर देगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हम सब के लिए जो उद्धार पा चुके हैं, जो नए जन्म के अनुभव में हैं, उनके लिए यीशु मसीह लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। और यीशु मसीह की प्रार्थना के प्रभाव के कारण, यीशु मसीह के प्रार्थना के ही द्वारा मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा। और यीशु मसीह जो बोल दिया वो बोल दिया, क्योंकि उसकी बात हाँ की हाँ है और ना की ना है। वो एक बार जो बोल देता है उसको करता है, वो बदलता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। उसने एक बार बोल दिया कि मैं तुमको सहायक पवित्र आत्मा देने के लिए अपने पिता के पास तुम्हारे लिए विनती करूंगा, तो वो कर रहा है। अब यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र आत्मा पाने के लिए विनती कर रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है। क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, या हम परमेश्वर से प्रेम करके उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, या हमारा नया जन्म हो चुका है? 3 बातों के आधार पर पवित्र आत्मा मिलता है। पहला चीज, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। दूसरा चीज, आप परमेश्वर से प्रेम करें। तीसरा चीज, हम नया जन्म पा चुके हैं, अर्थात हमारे पापों की क्षमा हो गई। हम पापों की क्षमा प्राप्त करके, वचनों की आज्ञाओं का पालन करते हुए, परमेश्वर से प्रेम करते हुए जब अपना मसीही जीवन जिएंगे तो सेकंड नहीं लगेगा पवित्र आत्मा आने में। क्योंकि आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह
मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अमुक नाम के बेटी को या अमुक नाम के बेटे को पवित्र आत्मा मिले। वह हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है कि पवित्र आत्मा इनको मिल जाए, तो वह सहायक देगा यीशु मसीह के विनती के द्वारा। अब यहां वापस आते हैं 26 पद में 14 अध्याय की यूहन्ना की किताब। यहां क्या लिखा है? अर्थात सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अब पिता किस नाम से भेजेगा? यीशु मसीह तो प्रार्थना कर रहा है, पिता कैसे भेजेगा? पिता अपनी आत्मा में से आत्मा निकालकर उस पवित्र आत्मा को कैसे भेजेगा? यीशु मसीह के नाम से भेजेगा, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं ना, इसलिए पिता भेजेगा। मैं और आप प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा इसलिए पाते हैं क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम से भेजेगा। अब 15 अध्याय का 26 पद कहता है, क्या कहता है? परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। अब यहां देखिए, यीशु मसीह भी बोल रहा है कि मैं पिता की ओर से उस पवित्र आत्मा को भेजूंगा। तो ये सहायक पवित्र आत्मा जो हमको सिखाता है, जो हमको स्मरण दिलाता है, उस पवित्र आत्मा के बारे में हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है? यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा। पिता यीशु मसीह के नाम से भेजता है और यीशु भी हमारे पास भेजता है, तब ये पवित्र आत्मा मिलता है। और ये पवित्र आत्मा जब मनुष्य के जीवन में आ जाता है, आज्ञा पालन, पापों की क्षमा, नए जन्म के अनुभव और परमेश्वर से प्रेम करने के कारण पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाता है, तब वही पवित्र आत्मा गवाही देता है यीशु मसीह। क्यों आज मसीहियत गवाही नहीं दे पा रही? हमको हर रविवार को लंबा चौड़ा लाइन लगाना पड़ता है कि आप गवाही दो, आप गवाही दो। लेकिन आज मसीहियत क्यों गवाही नहीं दे पा रही है? क्योंकि लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति की गवाही नहीं देता, वरन पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देता है। और वह आएगा ना यीशु मसीह के नाम से मेरे और आपके जीवन में, तो वो पवित्र आत्मा जो है, वही जो है यीशु की गवाही दे। क्योंकि प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और 8वां पद क्या कहता है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा किस लिए आपके जीवन में आना चाहता है? ताकि आप प्रभु की गवाही दे सकें। अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने घराने में आप गवाही दे सकते। क्या आपकी गवाही दुनिया में फैल रही है? सामरी स्त्री जिसने प्रभु को पाया, जिसने जीवन का जल पाया, उसकी पूरी गवाही उसके गांव, मोहल्ले, गली में फैल गई। उसने अपनी गवाही को बांट दी, आओ उस व्यक्ति को देख लो जिसने मैंने जो किया था उसको पूरा पूरा ठीक रीति से बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है, बड़ा भविष्यवक्ता? चलो उसे देख लो। और सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को पाया, उसकी गवाही उसने दी ना, तो पूरे मोहल्ले गली में रहने वाले लोग वापस आकर प्रभु के पास आकर उसकी गवाही को देखकर सुनने लगे कि हाँ, सचमुच में ये मसीह है। तो हम जब गवाही देते हैं ना प्रभु की, तो हमारी गवाही सच्ची रहती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। संसार की गवाही तो झूठी है। तो पवित्र आत्मा जो एक व्यक्तित्व है, वो आएगा तो वो गवाही देगा मेरे और आपके विषय में। यीशु मसीह के विषय में गवाही देगा।
हालेलुया। ध्यान दीजिए, आप देखिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय 7 पद क्या कहता है। बाइबिल का प्रभु कहता है वचनों में, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा, पानी और लहू। ये तीनों एक ही बात पर सहमत है। गवाही देने वाले तीन हैं, और तीन में से एक है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा गवाही देता है यीशु मसीह की। और हम जब उसी पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, तो उस पवित्र आत्मा को पाने के द्वारा, सामर्थ्य को पा करके हम भी पृथ्वी के छोर तक मसीह के गवाह बन जाते हैं। क्या आप पृथ्वी के छोर तक गवाह बने प्रभु के? थोमा, जो परमेश्वर का दास था, 12 प्रेरितों में से एक था, जिसने यीशु पर संदेह किया। यीशु के मृतकों में से जी उठने के बाद जब यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की दाहिनी ओर बैठ गए, तब उसी थोमा ने इस भारत देश में आकर प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया। यीशु मसीह की गवाही दी कि यीशु जिंदा है, यीशु उद्धार करता है, यीशु क्षमा करने वाला है, यीशु चंगा करने वाला है। ऐसा उन्होंने गवाही बांटा। इस कारण मैं और आप यीशु मसीह को आज जानने पाए। यदि प्रभु के दास थोमा ना आए होते, तो मैं और आप तो भारत देश में जो रहते हैं, हम तो प्रभु को जान ही नहीं पाते। उन्होंने गवाही दी है यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा पाने के बाद, तब आज हम यीशु मसीह को जान रहे हैं। हालेलुया। क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? और पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या आप किसी के सामने गवाही दिए? किसी एक आत्मा को बचाए हैं आप? मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा पाता है वो प्रभु का गवाह ठहरता है। स्वयं पवित्र आत्मा क्योंकि स्वयं गवाह है, वो मसीह की गवाही देता है। चौथी बात देखेंगे जल्दी। पवित्र आत्मा गाइड करता है। आइए देखिए यूहन्ना की किताब 14 अध्याय, सॉरी 16 अध्याय, 16 अध्याय 13 पद। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, रास्ता बताएगा, मार्गदर्शन करेगा, गाइडेंस करेगा। तो पवित्र आत्मा जो शिक्षक है वह हमको सिखाएगा, दूसरा हमको याद दिलाएगा, तीसरा वो गवाही देगा, और चौथा वो मार्गदर्शन करेगा। मार्गदर्शन मतलब हमको जिस रास्ते में चलना होगा, यदि हम उस रास्ते में नहीं चल रहे हैं तो हमको वो मार्गदर्शन बताएगा। वो कहेगा देखो बेटा, तुम गलत रास्ते में चल रहे हो, सुधर जाओ, इसको छोड़ दो, ये है सही रास्ता। हालेलुया। ऐसा है हमारा प्रभु, ऐसा है हमारा पवित्र आत्मा कि वो हमारा क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। जब हम कोई गलत काम करते रहते हैं तो गलत काम करते समय प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस करता है। इसलिए उसका गाइडेंस हम सबको चाहिए। आज कहना प्रभु से कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करना। क्यों हम असफल हो जा रहे हैं प्रभु?
हमको सफलता क्यों नहीं मिल रही है प्रभु? हमारी असफलता का कोई कारण है तो उस कारण को बताइए, और उस कारण को दूर करके प्रभु हमें सफलता के मार्ग में ले चलिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया। अब अगला जल्दी से बढ़ेंगे हम लोग, 16वें अध्याय में फिर से निकालेंगे, और यूहन्ना की किताब 16 अध्याय और उसका 8 पद। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 13 पद इसी अध्याय का। वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। अब यहाँ एक और चीज हमें सीखने को मिलती है पवित्र आत्मा के विषय में, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सहायक पवित्र आत्मा दे रहा है ना, जिसे हम व्यक्तित्व के रूप में देख रहे हैं, पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के बारे में देखें तो हमारा सहायक पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली हुई लेपालकपन की आत्मा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा क्या करता है? वह बोलता है। चुप रहने वाला नहीं है, वो शांत नहीं है, गूंगा नहीं है, वरन वो बोलने वाला है। वो मुझसे बोलता है, वो आपसे बोलता है, वो हर एक मसीह से बोलता है। क्या बोलता है? जो कुछ सुनेगा आने वाली बातों को वो तुमको बताएगा। बीत गई बातों को नहीं, परंतु पवित्र आत्मा आने वाली बातों को बोलता है और बीत गई बातों को याद दिलाता है। पवित्र आत्मा का ऐसा स्वभाव है, ऐसा व्यक्तित्व है कि वो बीती बातों को हमें स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है, मेमोराइज करता है, और आने वाली बातों को वो बोलता है हमारे जीवन में, ये चीज तो घटने वाली है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो हमें आने वाली बातों को बताता है, वो बोलता है। अन्य ईश्वरों जैसा स्वभाव हमारे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का नहीं है कि वो शांत बैठा रहता है, वो बोलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो परमेश्वर बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है, यीशु बोलता है, इसलिए आज मैं और आप भी बोल रहे हैं। हालेलुया। और वह पवित्र आत्मा, उसके व्यक्तित्व के बारे में सीख रहे हैं, तो वह बोलता है। अब 6वीं बात हम देखेंगे, वो सुनता भी है। पवित्र आत्मा सुनता भी है। इसी पद में लिखा है 13वें पद में, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वही कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। मतलब पवित्र आत्मा सुनता भी है, सुनता भी है। वो मेरे और आपके जीवन की आवाज को, बातों को सुनता है। जो कुछ पिता बोलता है, जो कुछ यीशु बोलता है, उसको वो सुनता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अब वो पवित्र आत्मा क्या करता है, जल्दी से निकालेंगे। 14 अध्याय 16 पद। वो हमारे साथ सर्वदा रहता है, सर्वदा रहता है। यूहन्ना की किताब 14 के 16 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा रहता है। अंतिम बात बता के हम प्रार्थना करेंगे आज के सेशन में। यूहन्ना की किताब 16 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 14 पद। देखिए क्या लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें
बताएगा, वह मेरी महिमा करेगा। अर्थात पवित्र आत्मा यीशु की क्या करता है? महिमा करता है। और संसार से जन्मा हुआ व्यक्ति, शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति शैतान की महिमा करता है। परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करता है। तो हम जान ले मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो पवित्र आत्मा ऐसा व्यक्तित्व है जो यीशु मसीह की महिमा करता है। तो 8 बातें हम पवित्र आत्मा के विषय में आज सीखी। पहला, पवित्र आत्मा टीचर है। पवित्र आत्मा का क्या व्यक्तित्व है? वह एक शिक्षक है। और क्योंकि वह शिक्षक है तो पहला, वो हमें सिखाता है। दूसरा, वो हमें याद दिलाता है। तीसरा, वह यीशु मसीह की गवाही देता है। चौथा, वो गाइड करता है। पांचवा, वो बोलता है। छठवा, वो सुनता है। सातवां, वो नए जन्मे हुए भाई, मसीह भाई बहनों के साथ सर्वदा रहता है। और आठवां, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करता है। जब उस पवित्र आत्मा को, जो परमेश्वर की ओर से निकला है, जिसके लिए यीशु विनती कर रहा है, जो मेरे और आपके जीवन में आ गया है, तो ये 8 बातें एक शिक्षक के रूप में आपके अंदर होने के कारण, पवित्र आत्मा एक शिक्षक के रूप में आपके अंदर होने के कारण ये 8 बातें घटेंगी ही घटेंगी। क्योंकि वो एक व्यक्तित्व है ना। मैं एक व्यक्तित्व हूं, इस कारण मैं खाना खाता हूं, अपने बच्चे से प्रेम करता हूं, उसे नाम लेके बुलाता हूं, उसे सहलाता हूं, उसे प्यार करता हूं, उनके जरूरत की चीजों को देता हूं। ऐसा ही पवित्र आत्मा भी एक व्यक्तित्व है, जो मैं उद्धार पाने के बाद, आप उद्धार पाने के बाद, हम सब उद्धार पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जीने के कारण, जब पवित्र आत्मा प्रार्थना के कारण हमारे जीवन में आ जाता है, तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह के यही 8 कामों को निरंतर करता रहेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा ना, तो आप गवाही देने से रुक नहीं सकेंगे, आप किसी को सिखाने से रुक नहीं सकेंगे, आप किसी को अगुवाई करने, मार्गदर्शन देने से रुक नहीं सकेंगे। बोलने के लिए रुकेगा नहीं आपका होंठ, कोई ना कोई वचनों का बोलचाल होगा ही आपके जीवन से। ये हमारा पवित्र आत्मा है, जिसे हमने पाया है, आपने पाया है। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, हमें अनुग्रहित करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं हृदय से स्वामी। आपने इस पवित्र आत्मा के विषय में गूढ़ और अहम बातों को सिखाया है परमेश्वर। और अब मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु आत्मिक रीति से बड़े आशीष को प्राप्त करें। हम यही प्रार्थना करते हैं।